आज इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित 51 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे कि रेलवे, एसएससी और बीएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये खास है। और अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न करा है कि मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा जो है मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण किया जाता है और यह जो है गर्दन के दाएं हिस्से में स्थित होता है। उसको दूसरा जो प्रश्न करा है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा प्लीहा या जिसे स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न करा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ संपन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। आपको ये भी बता दें कि मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है कहाँ से आरंभ होता है, तो होता है आपका मुख से। उसके बाद चलिए हम चौथा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न करा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, जिसे लीवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका पांचवा जो प्रश्न करा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका छठा प्रश्न करा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन कहलाता है। उसके बाद चलिए सातवां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सातवां नंबर आपका प्रश्न है करा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट पर पूछे तो 98.6 होगा, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर केल्विन स्केल पर पूछे तो 310 केल्विन इसका तापमान होगा। किसका, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान। उसके बाद आपका आठवां जो प्रश्न करा है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। आपको ये भी बता दें अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न करा कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा शिरा कहलाती है, जिसे वेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है जो हृदय से शुद्ध किया हुआ रक्त जो है रक्त वाहिनियों यानी शरीर से अन्य हिस्सों की तरफ ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब है शरीर से हृदय की ओर जो ले जाता है यानी शुद्ध करने के लिए, उसे हम कहते हैं शिरा। और उसके बाद आगे प्रश्न करा कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, वो कहलाती है धमनी। यानी कह सकते हैं हृदय के द्वारा जब शुद्ध रक्त किया गया है अब उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना है तो उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और एक अपवाद है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, तो पॉलमेरी धमनी करता है, ये अभी आपको याद रखना है। उसको चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपका 11वां नंबर जो प्रश्न है करा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका ब्लड के द्वारा। और उसके बाद 12वां जो प्रश्न करा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है, तो वो रहता है आपका विटामिन ए। इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसको 13वां जो प्रश्न करा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो होता है आपका विटामिन के। उसके बाद चलिए हम आगे प्रश्न में चलते हैं। 14वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, यानी कहने का मतलब मानव शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त का परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है आपका 23 सेकेंड। ये आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न करा कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो होता है आपका 120/80 मिलीमीटर होता है। उसको 16वां जो प्रश्न करा कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो होती है आपकी 65 से 70% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। 17वां आपका प्रश्न करा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा संपूर्ण शरीर के भार का कितना होता है, तो होता है आपका 7%। ये आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसको चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर आपका प्रश्न करा है कि मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो होती है आपका 5 से 6 लीटर होती है। उससे पहले हम बात कर दें कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा संपूर्ण शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो होता है आपका 7%, याद रखना है। और कुल रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर तक। और ये भी आपको याद रखना है कि स्त्रियों में जो है ½ लीटर रक्त कम होता है मानव शरीर के, यानी पुरुषों की अपेक्षा।
उसके बाद आपका 19वां नंबर जो प्रश्न करा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो होता है आपका 7.4 और यह जो होता है क्षारीय होता है। उसके बाद 20वां प्रश्न करा है कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है, तो होता है आपका किडनी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए हम 21वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 21वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो होता है आपका अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे प्रश्न है 22वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त का यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो होता है आपका 20 से 120 दिनों का होता है इनका जीवन काल। उसको 23वां जो प्रश्न करा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो होती है फीमर की हड्डी, जिसे जांघ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है यानी जांघ की जो मोटी वाली हड्डी होती है यानी घुटनों के ऊपर वाली, उसी को बोलते हैं जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। उसके बाद आपका 24वां नंबर प्रश्न करा कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो होती है स्टेप्सी, और यह जो है कान की मध्य कर्ण की हड्डी होती है, यानी कान की हड्डी जिसे कहते हैं। 25वां प्रश्न करा कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो होती है जबड़े की हड्डी, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद चलिए हम आगे प्रश्न में चलते हैं। 26वां नंबर आपका प्रश्न करा है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व क्या है, तो होता है आपका एनामेल। तो एनामेल कहाँ होता है, तो दांतों की जो ऊपरी परत होती है वो एनामेल की बनी होती है, ये जो है कठोर तत्व होती है मानव शरीर की। और उसके बाद 27वां नंबर जो प्रश्न करा है कि मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो किया जाता है आपका कैलोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। किसका, तो सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसको चलिए हम 28वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 28वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि एक स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर क्या होता है, तो होता है आपका यानी 1 मिनट में मनुष्य जो है स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार जो है प्रति मिनट श्वसन कर सकता है। यानी कहने का मतलब 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार तक श्वसन करता है कौन, तो एक स्वस्थ मनुष्य। उसके बाद आपका 19वां नंबर जो प्रश्न का 29वां नंबर प्रश्न है आपका मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन जो है कितना होता है, तो होता है आपका 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है, यानी 1400 ग्राम भी होता है और 1350 भी ग्राम होता है। और कभी कभी आंसर में आपको 1350 ग्राम भी दिया रहता है, तो ये भी सही है आपका, और 1400 ग्राम भी सही है, ये आपको याद रखना है। 30वां प्रश्न करा कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी WBC जिसे कहते हैं। वाइट ब्लड कार्पोल का जो है जीवन काल कितना दिन का होता है, तो होता है 2 से 4 दिनों का होता है। 31वां प्रश्न करा कि श्वेत रक्त कण यानी WBC को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। उसको चलिए आगे प्रश्न है। 32वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि लाल रक्त कण जिसे RBC कहा जाता है को क्या कहा जाता है, यानी RBC कहने का मतलब है कि रेड ब्लड कार्पोलर्स, ये है, तो इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। 33वां नंबर आपको प्रश्न करा कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है 12 जोड़ी जो है पसलियाँ पाई जाती है। उसके बाद आपका 34वां नंबर प्रश्न करा कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो होती है 639। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। उसको चलिए हम प्रश्न में आगे बात करते हैं। 35वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस कारण मानव मूत्र से जो है दुर्गंध उत्पन्न होती है, तो होती है मानव शरीर में जब यूरिया का निर्माण होता है तो उसके मूत्र में जो है दुर्गंध पैदा होती है। और उसके बाद आपका 36 नंबर प्रश्न करा है कि रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कहलाती है डायलिसिस कहलाती है। 37वां नंबर आपका प्रश्न करा कि मानव शरीर के किडनी का भार जो है लगभग कितना होता है, तो होता है 150 ग्राम, यानी दोनों किडनियों का भार जो है 150 ग्राम। और कहीं कहीं जो आंसर में दिया रहता है 142 ग्राम, तो ये भी आपका राइट आंसर है। अगर 142 ग्राम दिया हुआ रहेगा तो भी आंसर सही होगा, अगर 150 ग्राम भी दिया रहेगा तो भी आंसर सही होगा। और उसके बाद 38वां नंबर जो प्रश्न है आपका कह रहा है मानव शरीर में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। उसको चलिए हम 39 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो 39 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो किया था विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में।
उसको 40वां प्रश्न करा कि मनुष्य में हृदय के धड़कन का नियंत्रण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, यानी मापा जाता है, तो मापा जाता है आपका पेस मेकर से इसे मापा जाता है। 41वां प्रश्न करके मानव रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 से 1901 ईस्वी में किया था। यानी कह सकते हैं मनुष्य में जो है रक्त समूह कितने हैं, तो है आपके 4, ए बी और ए, ये आपको याद रखना है। और ये ओ भी हो गया, यानी ओ जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये रक्त समूह है और उसके अलावा ए है और उसके अलावा बी है, ये 4 रक्त समूह है। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। 42वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो होता है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होने के कारण, यानी हीमोग्लोबिन में जो है लौह तत्व की मात्रा होती है, इसी कारण जो है मानव रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। 43वां प्रश्न करा कि लाल रक्त कणों का कब्रिस्तान, यानी लाल रक्त कणों का कब्रिस्तान यानी आरबीसी का कब्रिस्तान जो है किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है स्प्लीन को कहा जाता है। 44वां प्रश्न करा किस तापमान पर ब्लड बैंक में रक्त को जो है सुरक्षित रखा जाता है, तो रखा जाता है आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। 45वां प्रश्न करा कि मनुष्य में रक्त के अंदर थक्का बनने में कौन रोकता है, यानी थक्का बनने से जो है कौन रोकता है, यानी कौन थक्का नहीं बनने देता है, तो बनने देता है हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण जो है मनुष्य के रक्त के अंदर जो है थक्का नहीं बनता है। उसके बाद आगे प्रश्न है आपका 46वां नंबर आपका प्रश्न करा है कि किस आनुवांशिक रोग के कारण मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो बनता है नहीं बनता है, आपका आंसर जो होगा वो होगा हीमोफीलिया रोग के कारण जो है मनुष्य के रक्त में थक्का नहीं बनता है। और कह सकते हैं कि अगर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अगर कहीं चोट लग जाए और उसके ब्लड बहने लगे तो इसका जो है रक्त का थक्का बहुत देरी बाद, यानी कहने मतलब बहुत टाइम लगता है इससे रक्त यानी रक्त को बहने से रुकने में। उसके बाद आपका 47वां नंबर प्रश्न करें कि वर्ण अंधता रोग से पीड़ित व्यक्ति किस रंग को पहचान नहीं पाता है, तो आपका होगा लाल और हरा रंग को जो है नहीं पहचान पाता है, और ये भी जो है एक तरह का आनुवांशिक रोग है। 48वां प्रश्न करा कि मानव शरीर में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो किया था आपका डी डुबे ने किया था। उसको चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। 49वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो किया जाता है आपका अवतल लेंस की मदद से। और 50वां नंबर प्रश्न करा कि मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को जो है किस प्रकार दूर किया जाता है, तो किया जाता है उत्तल लेंस की सहायता से। और इसको हम याद करने के एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो नी आ यानी नी हो गया आ, तो नी आ यानी हो गया आपका अवतल, और दू ऊ से हो गया उत्तल, ये आपको याद रखना है इस तरह से। और एक कॉमन नंबर प्रश्न है आपका करा कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, तो किया था आपका डी वाटसन एवं क्रिक ने सन 1962 ईस्वी में। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें जो है 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर जो है मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जीके की श्रृंखला को भी प्रोवाइड कराया गया है, और साथ में बीएसएससी इंटर लेवल्स के जीके को प्रतिदिन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो मेंस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में ये भी बता दें कि एसपीडी जीके और जीएस जो है रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इस चैनल पर जो है बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करके इस पर ये जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और इसे शेयर भी करें। और चलिए हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।